So this is the last video, or maybe I'll make another video. So maybe the second last video of the stock investing series या investing series overall. And today we are going to discuss mutual funds. आपने सबने सुना होगा शायद म्यूचुअल फंड्स का नाम. तो हमने अब तक क्या क्या कवर किया है. हमने स्टॉक मार्केट क्या इन्वेस्टिंग के बेसिक्स कवर किए हैं, स्टॉक्स कैसे पिक करने कवर किया है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग कवर किया है, इंडेक्स इन्वेस्टिंग कवर किया है. अब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कवर करेंगे कि क्या होता है ये, राइट. तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे में प्लेलिस्ट लिंक कर दी है, देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो सजेस्ट हो. मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, आई एम सेइंग दिस सो दैट यू गेट रिकमेंडेड माई वीडियोज and you get recommended other videos related to such topics as well. So please subscribe and press the bell notice. तो म्यूचुअल फंड इज बेसिकली क्या होता है. तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम में से कई लोगों के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम डेली जाके स्टॉक की रिपोर्ट पढ़ें, स्टॉक मार्केट की स्टडी करें, देखते रहे, ट्रैक करके रखें कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है, क्या न्यूज़ आई, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट काम है यार. इट्स अ फुल टाइम टास्क, काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, राइट. एंड हम में से सबके पास टाइम नहीं है और नहीं हम में से सबके पास एक्सपर्टीज है. एंड नीदर डू ऑल ऑफ अस हैव द डिजायर टू डेवलप दैट एक्सपर्टीज. तो ऐसे में म्यूचुअल फंड हमें काम आता है. तो म्यूचुअल फंड इज बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप लोगों के पास पैसे हैं, ठीक है, ये आपके दोस्त हैं, आपके पास पैसे हैं, बहुत सारे लोग हैं इनके पास पैसे हैं. आपने एक कंपनी है, एक एमएफ है, उसको आपने पैसे दे दिए, अपने सब लोगों ने ये बोला कि यार मेरे को ना इन्वेस्ट करना अच्छे से आता है पैसा, मैं तुम लोगों का पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है. इसने इन्वेस्टिंग कर दी आपके पैसों की और आपके पैसों को इसने 11% से राइज करा दिया, एवरेज जो भी है, ठीक है. इसने बोला कि यार मैंने ग्रोथ की, इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुम जो तुम्हारे पास पैसे हैं उसका 0.5% देते रहना हर साल, मैं तुम्हारे पैसे इतने इतने बढ़ाने की कोशिश करूँगा. बढ़ जाएंगे कोई गारंटी नहीं है क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं. बेसिकली ये है. अब यूजुअली हम किसी ऐसे एमएफ को ट्रस्ट करते हैं जो एक अच्छा एमएफ हो, राइट. जैसे एचडीएफसी बैंक का कोई म्यूचुअल फंड है या आईसीआईसीआई एक म्यूचुअल फंड है, इस तरह की कंपनियों से यूजुअली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है. तो आप जैसे ज़ेरोधा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको अगर अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करनी हो आप वहाँ पे जाएंगे. उनके आई थिंक एक और ऐप भी आती है, कॉइन नाम करके ऐसा कुछ, बट आप ज़ेरोधा पे अकाउंट बना लीजिए, एक ही बात है. तो वहाँ पे आपको जैसे म्यूचुअल फंड दिखेंगे बहुत सारे तरह के, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, टाटा अलायंस म्यूचुअल फंड्स, ब्ला ब्ला ब्ला. आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है. अब इसके प्रोज एंड कॉन्स अपन जान लेते हैं, फिर अपन थोड़ी और डिस्कशन करेंगे प्रोसेस की. तो सबसे पहले इसके प्रोज अपन जान लेते हैं कि इसके बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है. प्रोज इजी है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, पैसे डालने हैं, अपने आप वो लोग देखते रहेंगे, अब बस आपसे थोड़ी फीस चार्ज करेंगे, अपने आप सब काम हो जाएगा, ठीक है. इसके अलावा इसमें बहुत वैरायटी भी रहती है. जैसे म्यूचुअल फंड ना बहुत तरह के होते हैं. फॉर एग्जांपल एक होते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड. डेब्ट म्यूचुअल फंड इज बेसिकली अ फंड जहाँ पे आप पैसे लोन पे दे रहे हो किसी को, ठीक है. डेब्ट क्या होता है, लोन होता है. तो जैसे आप किराए पर नहीं देते हो, सॉरी ब्याज पर देते हो ना पैसे, बेसिकली वो हो गया डेब्ट फंड एक तरह से, नॉट एग्जैक्टली, एक तरह से वो हो गया, ठीक है. स्मॉल कैप मतलब छोटी मार्केट कैप की कंपनियों में पैसे डल जाएंगे. स्मॉल कैप में पैसे क्यों डालते हैं, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं लेकिन उनमें रिटर्न भी अच्छा कई बार मिल जाता है. लार्ज कैप जो बड़ी कंपनियां हैं, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, ये हो गई आपकी लार्ज कैप या ब्लू चिप. आपको टेक्नोलॉजी फंड्स में जाना है तो टेक्नोलॉजी के फंड्स आते हैं जिसमें इन्फोसिस हो गया, एलटीआई माइंट्री हो गया, इस तरह की कंपनियों में पैसे जाते हैं. एचसीएल हो गया. आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज है, एलएनटी वगैरह हो गई, इनमें पैसे जाएंगे. आपको जैसे इन्वेस्ट करनी है एनर्जी सेक्टर में, तो एनर्जी का म्यूचुअल फंड भी आपको मिल जाएगा जिसमें लेट्स से मे बी अदानी ग्रीन या रिलायंस या पावर ग्रिड, इन कंपनियों में पैसे जाएंगे, राइट. तो आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है इसमें. मतलब आप बेसिकली इसमें ना एक तरह से एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, मैं खुद क्यों सेलेक्ट करूँ. आप एक म्यूचुअल फंड ले लो, उसने ऑलरेडी सारे एनालिसिस करके सही जगह पैसे डाले हुए हैं, ठीक है. फिर इसकी ट्रैकिंग भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है. अब देखिए, यूजुअली हम एक स्टॉक को ट्रैक करें, हम लेट्स से 40-50 स्टॉक को ट्रैक करें, उसमें बहुत टाइम लग जाता है. बट इन म्यूचुअल फंड बहुत ही इजी एनालिटिक्स वगैरह आपको यूजुअली मिल जाते हैं जिसमें उस फंड की पूरी ट्रैकिंग होती है कि 3 साल में कितना रिटर्न है, 5 साल में कितना रिटर्न है, इसकी क्या फीस है, ये सब चीज़ें आपको दिख जाती है ईजिली. तो ट्रैक करना थोड़ा आसान है क्योंकि आप बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हो, राइट, इंस्टेड ऑफ सबको इंडिविजुअली ट्रैक करना. तो यूजुअली अच्छा रहता है ये, ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेस रिस्की है. अब देखो, किसी भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, यानी म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो इक्विटी, राइट, आप एक बिजनेस की ओनरशिप ले रहे हो तो वो रिस्की तो होता ही है, ठीक
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम रिस्क है क्योंकि हम बहुत सारी कंपनियों में पैसे डाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कंपनियों में पैसे जा रहे हैं, प्लस बहुत सारे लोगों के पैसे जा रहे हैं, प्लस यूजली लार्ज क्वांटिटी लार्ज वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी रिस्की कम बना देती है चीज़ को। रिस्क फ्री नहीं है कोई भी चीज़, बट रिड्यूसेस द रिस्क अ बिट। अब इसके कॉन्स भी हैं। इसका कॉन केवल एक ही है मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा, वो है इसकी फीस। आप देखिए कई सारे म्यूचुअल फंड जो अच्छे रिटर्न देते हैं ना, जैसे कोई कोई म्यूचुअल फंड है जो 15, 16, 18% CAGR दे देते हैं, वो 1%, मैंने 1.5% फीस भी देखी हुई है म्यूचुअल फंड की। बहुत ज़्यादा फीस है। लाइक बेसिकली अगर आप ये सोचें, अगर आप 1 करोड़ रुपीज़ की कैपिटल डाल रहे हैं और 1% फंड की फीस है, तो 1 लाख रुपए हर साल ये फंड आपके पैसे खा जाएगा। भले ही उन्होंने ग्रोथ दिखाई नहीं, हो सकता है कि अगले साल मार्केट डाउन रहा तो ये 90 लाख हो गए, अब ये लोग उसमें से 1 लाख लेके इसको 89 लाख बना देंगे क्योंकि 1% इसकी फीस है। ठीक है, हाँ, अब अगर लेट्स से 1 करोड़ 11 लाख हो गया तो उसमें से भी 1 लाख लगभग चला जाएगा, तो वो भी है, बट दे टेक अ फीस नो मैटर इफ यू मेक द रिटर्न्स और नॉट। और ये 1 लाख रुपये बहुत बड़ी फीस है यार। स्टॉक में आपको कोई फीस नहीं देनी है, बस एक बार स्टॉक ले लिया फिर कौन सी फीस देनी है, उल्टा आपको डिविडेंड्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो एक ये इशू है। दूसरा एक इशू मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप कंट्रोल खो देते हो। क्योंकि देखिए, अगर हो सकता है ना आपको कोई यार इंडिविजुअल कंपनी में जैसे आपको ज़्यादा पैसे डालने की इच्छा है, लेकिन आपने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो म्यूचुअल फंड वाला पैसे कंट्रोल कर रहा है ना, तो एक तो थोड़ा लैक ऑफ कंट्रोल भी है कि आपके पैसे कहीं और पार्टी में लॉक्ड है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई म्यूचुअल फंड है उसमें कुछ तो हो गई, बैंकरप्सी ऐसा कुछ हो गया, तो हो सकता है आपके पैसे भी चले जाए। ठीक है, एंड अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सेफ्टी है, थोड़ा कंट्रोल है। आपको इच्छा होगी कि मेरे को तो मार्केट से निकलना है, आपने मतलब लेट से कोई एक स्टॉक की खराब न्यूज़ है, आपने केवल वो स्टॉक बेच दिया, यहाँ पे तो आपके पैसे इन्वेस्टेड है, तो थोड़ा सा कंट्रोल कम है हमारे पास। ये दो मुझे कॉन्स लगते हैं मेनली। ठीक है, तो आई पर्सनली थिंक कि बिजी लोगों के लिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेस्ट, क्योंकि इसके थ्रू आप बहुत सारे स्टॉक्स में एक्सपोजर पा सकते हो विदाउट मच रिस्क। और मैंने भी अपनी इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड से ही शुरू की थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सीख गया, मैंने बेटर कंपनियों में पैसे डालने शुरू किया। तो इसकी भी स्टडी आप वैसे कर सकते हो, जैसे आप देखो, जैसे आपने कोई टेक्नोलॉजी का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, आप देखो कि उसका क्या रिटर्न रहा है पिछले 3, 4, 5 साल में, उसका स्टॉक अभी डाउन है या बहुत ऊंचा जा रहा है। आप देखिए उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो कंपनीज हैं वो क्या आपने नाम सुने हुए थोड़ी अच्छी कंपनीज हैं, यानी उनके क्या फाइनेंशियल्स है, रेटिंग क्या है फंड की, कई लोग रेट करते हैं फंड्स को। ये 3, 4, 5 चीज़ें आप देख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर बिजी पीपल, इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर बिगनर्स, बट आई वुड से म्यूचुअल फंड से इवेंचुअली आपको दूर रहना चाहिए, बिकॉज इसमें फीस बहुत ज़्यादा लग जाती है। लाइक 1.5%, 1%, 0.7%, ये बहुत ज़्यादा हाई फीस है मेरे अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स के लिए, राइट। सो आई डोंट डू म्यूचुअल फंड्स। मेरे कुछ पैसे इन्वेस्टेड है जो मैं एग्जिट लूँगा, मेरा भी मैच्योरिटी हुई नहीं उन अमाउंट की, हो जाएगी तो मैं एग्जिट लेने वाला हूँ उनसे, राइट। एंड नाउ आई इन्वेस्ट ओनली इन इंडिविजुअल स्टॉक्स एज आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ओके, सो दिस वाज म्यूचुअल फंड्स। आई होप आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करिए। अगर आपको डिफरेंट स्किल सीखने हैं और अपने आप को बेटर बनाना है, देन यू कैन ऑलवेज चेक आउट एकेडबूस्ट यूनिवर्सिटी। लिंक ऑफ द कोर्सेज आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आप डिफरेंट स्किल्स जैसे वेब डिज़ाइन, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, कोडिंग, DSA, ये सब सीख सकते हो at a very good price, and you will get certifications for everything as well, which you can use to get internships, job or whatever you want. Okay, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, सोशल मीडिया, Zerodha वगैरह, everything, so do check it out. Thank you, good luck.